राधे राधे। श्री कुंज बिहारी से हृदय स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए प्यारी सी कॉटन की पोशाक लेके आया हूँ, समर स्पेशल। ये हमने कॉटन के कपड़े से बनाई है। ये हमने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। आप इस तरह से किसी भी साइज़ में अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी पोशाक बना सकते हैं। और आप अगर लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाहते हैं ये प्यारी सी पोशाक, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें बिना स्किप। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी पोशाक बना सकते हैं। और बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी कॉटन स्पेशल पोशाक। देखिए हमने फैब्रिक कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लिया है हमने। इसकी हमने चौड़ाई जो ली है वो ली है हमने 6 इंची। 6 इंची हमने इसकी चौड़ाई ली है। और इसकी हमने लंबाई ली है 40 इंची। 40 बाई 6 इंची का हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है फ्रिल बनाने के लिए। और इसे हम इस तरह से उल्टा करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सीधा कर पूरे पे हम सिलाई लगा देते हैं 40 इंची पे। और फिर इसे हम सीधा करके इस पर हम लेस लगा देंगे। ये देखिए हमने वाइट कलर की लेस ले ली है, इस पर हम लेस लगा देंगे। इस तरह से पूरे पे हम सिलाई करके लेस लगा लेते हैं पूरे पे। नीचे 60 की लेस हमने लगा ली है पूरे पे। इस तरह से हमें लेस लगाना था। इधर हमने देखिए ये फोल्ड किया था, फोल्ड करने का इस पर लेस भी लगा ली है। और अब इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। और प्लेट्स देखिए हमें इस तरह से बनानी है। और हमें प्लेट्स बना के लेके आना है 5.5 या 6 के बीच में। आप कमर लेके आएँ, बिल्कुल परफेक्ट रहती है 6-7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। तो हम इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे और 5.5-6 के बीच में हम इसकी कमर ले आएंगे सिलाई लगाते हुए। और इस तरह से प्लेट्स बना लेते हैं हम पूरे कपड़े की। प्लेट्स बनाने के बाद आपको दिखाते हैं नेफा लगाना। देखिए फ्रिल बन के हमारी रेडी हो गई है, प्लेट्स हमारी बन के रेडी हैं। और अब मैं इसका आपको कमर दिखा दे रहा हूँ मेजरमेंट करके कितनी परफेक्ट कमर आई है। क्योंकि मैंने आपसे 5-5.5 या 6 के बीच में बोला था। मैं आपको नाप के दिखा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद हम इस पर नेफा लगाएंगे। देखिए ये हमारी, देखिए इधर से लगभग 5.5 और 6 के बीच में ही है। बिल्कुल परफेक्ट कमर है ये हमारी 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। अब इस पर हम नेफा लगाएंगे। देखिए नेफा का ये हमने एक कपड़ा कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ। नेफा लगाने के लिए हमने इसकी जो चौड़ाई ली है वो ली है हमने 2.5 इंची। और इसकी लंबाई ली है हमने देखिए 7 इंची। क्योंकि ये हमारी 5.5 है तो 7.5 ली है हमने 1.5 इंची ज़्यादा लिए। क्योंकि इसे इधर साइड से हमें थोड़ा इसे फोल्ड करना है दोनों साइड से। फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके लगाना है। और इसे हम देखिए पोशाक को हमें उल्टी करके इस फ्रिल को इस तरह से हम इस पर रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं पूरे पे। हम साइड से हमने नेफा लगा लिया है एक तरफ से, देखिए उल्टी साइड से। अब इसे हम सीधा करके जब हम सीधा करेंगे इस तरह से, और सीधा करने के बाद इसे अब हम इसमें ये डोरी डालेंगे। ये इसने मैचिंग की डोरी बना ली है इसकी। आप गोल्डन डोरी डालना चाहें तो गोल्डन डोरी भी डाल सकते हैं इसमें। और इसे अंदर डालने के साथ में इसे हम जो हमने नेफा लगाया है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए पूरे नेफा को हमें फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है इस तरह से पूरे पे। और ये हमारी कमर पट्टी लग के रेडी हो जाएगी, नेफा लग के रेडी हो जाएगा। हम नेफा लगा लेते हैं, फिर आपको चोली बनाना सिखाते हैं। देखिए हमारा नेफा लग के रेडी हो गया है। और नेफा लगने के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है इस तरह से। देखिए इस तरह से कुछ लुक आएगा पोशाक का। और ये हम डोरियों को यहीं पे बांध देंगे और इस तरह से हमारा लुक आ जाएगा। देख कितनी परफेक्ट हमारा ये बेस बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल फ्रिल के साथ हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अब इसकी हम चोली बनाएंगे। और चोली का हम आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं। देखिए ये हमने कट कर लिया है चोली का कपड़ा। इसका आपको मैं मेजरमेंट दिखा देता हूँ कि इसकी हमने लंबाई ली है 6 इंची। देखिए इसकी हमने चौड़ाई ली है 2.5 इंची, यानी 2.5 बाई 6 इंची का हमने ये पीस कट कर लिया। और सेम पीस हमने 2 कट किए हैं, 2 चोली बनाएंगे क्योंकि हम 2 बद्दियों वाली चोली बना रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से हम उल्टा करके एक साइड से सिलाई लगा लेंगे और फिर हम ऊपर साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों सेम प्रोसेस से हम सिल लेते हैं चोली की। फिर आपको लगाना सिखाते हैं पोशाक। बद्दियों को हमने सिलाई कर ली है इस तरह से। और सिलाई करने के बाद इसे हमने सीधा भी कर लिया। अब इस पर हम लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से लेस को लगाते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे और लेस को लगा लेते हैं इस तरह से। पे हमने लेस को लगा दिया है दोनों चोलियों की बद्दियों पे। और इस तरह से थोड़ा सा चढ़ाते हुए तिरछा लुक देते हुए एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और एक सिलाई लगा लेते हैं, 2 इंची तक हमें सिलाई लगानी है। इस सिलाई करने के बाद अब इसे हम पोशाक में लगाएंगे। और हमें लगाना कैसे है आपको दिखाता हूँ।
देखिए पोशाक को हम हाफ़ फोल्ड कर लेंगे और हाफ़ फोल्ड करने का जैसे हमें निशान लगा लेना है इस तरह से, और निशान लगाने के बाद चोली को हमें बीच में मिडिल में लगाना है और एक यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। हम चोली को इसमें अटैच कर देते हैं पोशाक में, लग के रेडी हो गई हमारी चोली। और अब इसकी मैचिंग की हम पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी का आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं, जो हम इसकी कैप बनाएंगे मैचिंग की उसका आपको मेजरमेंट दिखा देता हूँ। और देखिए ये पगड़ी का हमने कट कर लिया, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ। ये हमने फ्रिल बनाने का कपड़ा कट, इसकी हमने चौड़ाई ली है 2 इंची, इसकी लंबाई आपको दिखा देता हूँ मैं। इसकी हमने लंबाई ली है 25 इंची और इसकी हमें फ्रिल बनानी है। ऐसे हमें फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर लगा लेनी है, फिर उसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल हमें देखिए इस तरह से छोटी छोटी फ्रिल बनानी है और फ्रिल हमें 5 इंची की बनानी है। इस तरह से हम फ्रिल बना लेते हैं और इसका मैं आपको बेस की भी लंबाई चौड़ाई दिखा देता हूँ। फ्रिल जिसमें हम फ्रिल को ऐड करेंगे, देखिए इसकी हमने लंबाई 5 ली है और इसकी हमने चौड़ाई भी 5 इंची ली है, यानी 5 बाई 5 इंची का कपड़ा कट किया है और इसमें ही हमें फ्रिल को लगाना है, इसलिए हम 5 इंची का ही फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बना लेते हैं अब हम। देखिए फ्रिल बन के हमारी रेडी हो गई, कितनी परफेक्ट फ्रिल हमने इस तरह से बनाई है फ्रिल को। और इसे अब हम इस पर अटैच करके देखिए इस तरह से हमें लगाना है। देखिए ये 5 इंची की हमने फ्रिल बनाई है, 5 इंची का ये हमारा कपड़े का पीस है। और इस पर अब हम इस तरह से फ्रिल को अंदर साइड रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से फ्रिल को अंदर साइड बंद कर देंगे और यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेंगे। सिलाई लगा लेते हैं अब हम। देखिए इसे हमने सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इसे अब हम हाफ़ फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं एक हम। इस सिलाई को हमने लगा दिया है इस पर, और सिलाई अब जो हमने यहाँ पर हमारा ऊपर साइड से ये खुला हुआ है इसे हम लॉक करेंगे। सुई धागा की सहायता से इसे हम लॉक करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर नीचे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुई को निकालते रहेंगे। पूरे पे इसी तरह से हम निकाल लेंगे सुई को। देखिए सुई को हमने धागे को इस तरह से निकाल लिया पूरे में और इसे अब खींच देंगे। इस तरह से खींचने के बाद इस तरह से चुन्नीटे आ जाएंगे यहाँ पर, और इसे फिर हम अच्छे से खींच के यहीं पे 2-3 राउंड लगा देंगे और लॉक कर देंगे। इसे राउंड लगा लेते हैं और लॉक कर देते हैं। और देखिए इसे हमने लॉक कर दिया है यहाँ पर और इसे हम सीधा करेंगे। देखिए हमारी ये सीधा करने के बाद कितना सुंदर सा कैप पर लुक आया है और पगड़ी हमारी बनके ये रेडी हो गई है। तो देखिए ये पोशाक हमारी बनके रेडी हो गई है, इसकी मैचिंग की पगड़ी भी बनके रेडी। और ये देखिए हमारी पोशाक बनके रेडी हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी पोशाक घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने लाला के लिए घर बैठे प्यारी सी पोशाक मंगा सकते हैं अपने लड्डू के लिए। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास हरि बोल।